नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी एनएलपी कल्पतरु किताब के चौथे भाग के लिए, जिसका नाम है सफलता की शक्ति का वरदान। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। ये भावनात्मक, इमोशनली, सामाजिक, सोशली, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली, मानसिक, मेंटली और वित्तीय, फाइनेंशियली रूप से लगातार विकास करने का अवसर है, और वो भी सकारात्मक रूप से दूसरों की मदद करते हुए। सफलता की राह हमेशा निर्माणाधीन रहती है। जो ये एक शक्ति जो जादुई रूप से हमारे महान सपनों को हमारे जीवन के वास्तविकता में बदल देती है, वो हमारे अंदर ही है, और यही समय है उसे बेलगाम करने का। वास्तव में आज के परिवेश में जहाँ बहुत सारे लोग इस काबिल हैं जो रातों रात इतनी सफलता हासिल कर लेते हैं जो कुछ समय पहले तक उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम सब के पास उस शक्ति का स्रोत मौजूद है। वे लोग जो कुछ खास ज्ञान रखते हैं, वे कई तरीक़ों से खुद को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया को भी। शक्ति का मतलब अपने जीवन को, अपनी धारणाओं को बदलना है, जिससे चीज़ें हमारे लिए काम करें, हमारे विरोध में नहीं। ये योग्यता है मानवीय आवश्यकताओं को समझने की और उन्हें पूरा करने की, न सिर्फ अपनी बल्कि उनकी भी जिनकी आप परवाह करते हैं। ये वो योग्यता है जिससे आप अपने विचारों को और व्यवहार को सही निर्देश दे सकें, जिससे आप वो परिणाम प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं। आज की दुनिया में अपने जीवन को बदलने के लिए जिस विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है, वो हर जगह उपलब्ध है। आप इसे किसी भी बुक स्टोर, वीडियो स्टोर, वेबसाइट या किसी भी सेमिनार या किसी कोई कोर्स से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम सफल होना चाहते हैं, जानकारियाँ बहुत है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बहुत बेहतरीन परिणाम हासिल करते हैं जबकि दूसरे नहीं? क्योंकि हम सभी खुश नहीं हैं, समृद्ध नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, सफल नहीं हैं। हकीकत यह है कि केवल जानकारी ही काफ़ी नहीं है। आज के इस सूचना जगत के दौर में यदि हमें नए विचार और सकारात्मक सोच को पाना है, तो हमें अपने बचपन की तरह उड़ने वाले घोड़े और अन्य कई चीज़ों की तरह कल्पना करनी होगी। तब हम अपने सपनों को जी सकते हैं। हरकत करना या एक्ट करना, पहल करना ही सफलता की शुरुआत है। ये ही परिणाम लाते हैं। ज्ञान तभी सार्थक और शक्तिदायक होता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसे यह पता हो कि प्रभावकारी क्रियाकलापों के द्वारा और उसकी तरफ खुद को कैसे ले जाए। वास्तव में शक्ति की सही परिभाषा कदम उठाना, पहल करना की काबिलियत है। पावर इज़ द एबिलिटी टू एक्ट। कुछ खास सफल लोगों में यह खूबी रही है कि उनमें कदम उठाने की योग्यता है। यह एक काबिलियत है जिसे हम में से कोई भी अपने अंदर विकसित कर सकता है। जब लोग किसी सामाजिक मुद्दे या वैश्विक घटना पर आते हैं तो वो बहुत कमज़ोर, मामूली और तुच्छ महसूस करते हैं, यह सोचते हुए भी कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सही किया है। फिर भी उनका भला दूसरों के व्यक्तिगत प्रक्रिया के दया पर निर्भर होता है। इस प्रकार के लोग इस प्रकार की सोच बनाकर रखते हैं। यदि मैं अपने जीवन में देखूं और इसी प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन में भी देखूं, तो इसमें अच्छा क्या है? कुछ लोग इतनी शक्तिशाली स्थिति में हैं कि वो चाहे तो एक बटन दबाकर दुर्घटना करके हम सबको उड़ा सकते हैं। इस प्रकार की सोच और विश्वास प्रक्रिया स्थिति को हमारे नियंत्रण से बाहर रखती है और प्रत्येक स्तर पर कुछ नई रचनात्मकता से अक्षम बनाती है और स्वाभाविक तौर पर उस तरफ मुड़ती है जहां हम असहाय महसूस करने के आदी हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं, कोशिश ही क्या करें। आपके पास अभी हर एक शक्ति है जिसे आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो चीज़ें काम नहीं करती हैं, उनसे चिपके रहने से हम खुद के परिणामों को
ध्यान केंद्रित करने से रोक लेते हैं और हम समस्याओं के असली कारणों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं और ये समझने में असफल हो जाते हैं कि हमारे द्वारा प्रतिदिन लिए गए छोटे बड़े निर्णय ही हमारा भाग्य बन जाते हैं। याद रखें कि सभी निर्णयों का परिणाम अवश्य होता है। यदि हम अपने निर्णय अवचेतन रूप से लेंगे, जो कि दूसरों के द्वारा लिए गए नहीं होंगे या माहौल में मौजूद किसी दूसरे कारणों द्वारा हमारे लिए सोचे नहीं गए होंगे, और बिना किसी संभावित सामर्थ्य के प्रभाव के बारे में सोचकर हरकत करेंगे, तो ना चाहते हुए भी हम उन समस्याओं में घिर जाएंगे जिनसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। थोड़े समय के लिए मिलने वाले कष्ट को दूर करने की कोशिश में हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें लंबे समय तक कष्ट देते रहते हैं, और जब हम आगे जाते हैं तो स्वयं को बताते हैं कि ये समस्याएं स्थायी और अपरिवर्तनीय हैं, और इस तरह से वो उनका क्षेत्र बन जाता है। आप ऊर्जाओं को मुख्य रूप से स्वयं पर केंद्रित करके अपने परिवार, अपने समाज और अपने आसपास के संसार की बेहतरी की संभावनाओं को पुनर्निर्देशित कर पाएंगे। चिरकाल तक संपूर्णता के एहसास को रहने का एकमात्र रास्ता निस्वार्थ भाव सहभागिता है, क्योंकि जीवन जीने का रहस्य देना है। इसलिए किसी हीरो का इंतज़ार न करें, खुद बने। बहुत ही लोग सहयोग दे सकते हैं यदि वे जान लें कि उनको अपना सब कुछ नहीं देना है। थोड़ा कीजिए और ये जान लें कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।